नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, छोटा सा डिस्क्लेमर है। नो बाय, नो सेल रिकमेंडेशन गिवन इन दिस चैनल। फॉर सच काइंड ऑफ एडवाइसेस प्लीज कांटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड नाम कैसे पड़ा, इससे पहले क्या थी वो डिस्कस करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल को चेक करेंगे, अबाउट फंडामेंटल कैसा है। प्रमोटर अपना शेयर को चुपके चुपके बढ़ा रहे हैं, उसको भी हम लोग को ध्यान देना है। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा, उसको भी चेक करेंगे। कंपनी का रिजल्ट क्या आया वो भी चेक करेंगे। ओके, और अभी कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, रेटिंग क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जो कि काफी सुर्खियों में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज फंडामेंटल को चेक करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है दैट इज 48,254 करोड़ का है। करंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है 72.9 का है। कंपनी ने हाई बनाया 73.4 का और लो है 29 का। स्टॉक का पी 19.4 है। बुक वैल्यू 33.9, तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.00%, डिविडेंड नहीं देती इसलिए जीरो है। आरओसीई कंपनी का 7.47, आरओई 11.8% और फेस वैल्यू कंपनी का है, शेयर का है 10। ओके, कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव आप चेक कीजिएगा तो कंपनी अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23% सीएजआर ओवर लास्ट ईयर। तो उन कंपनी ने गुड प्रॉफिट दिया है 5 सालों में। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज करा 3.61% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो कंपनी, जैसे मैंने बताया, प्रमोटर चुप के चुप अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, वो एक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका लो है। ठीक है। थर्ड इज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.40 ओवर लास्ट 3 इयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत कम है। कंटीजेंट लाइबिलिटी कंपनी का बहुत हाई है, 2,15,754 करोड़ का है। अर्निंग इंक्लूड जो इन्होंने किया है, जो इस क्वार्टर में जो अर्निंग इंक्लूड किया है या ईयर में इंक्लूड किया है, 4,467 करोड़ का अदर इनकम उन्होंने अर्निंग में इंक्लूड किया है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया है। तो ये एक नेगेटिव भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देन आफ्टर दैट विल डिस्कसिंग अबाउट द कंपनी। ठीक है, सो कंपनी में प्रमोटर प्रमोटर अपना शेयर परसेंटेज को आप देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो इनिशियली 2020 में 40 का था परसेंटेज, तो बीच में ये 36.52 36.51 गिरते चला गया। देखिए 36.48 तक या 47 तक, सितंबर 2022 तक 36.47 था। लास्ट क्वार्टर 36.38 है, मतलब दिसंबर 2022 तक उन्होंने अपना स्टेक को घटाते रहे। और अब मार्च 2023 में देखिए ये 39.99 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 40% फिर से आ गया है। ठीक है, एफआईआई अपने स्टेक को उन्होंने थोड़ा सा घटाया है, देख सकते हैं। डीआई ने भी अपने स्टेक को थोड़ा नहीं, अच्छा खासा परसेंटेज घटाया, अप्रोक्सीमेटली 2%। गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक को घटाया है, 4.22 से 3.98 डिक्रीज किया है। और अपना जो पब्लिक जो है उन्होंने भी अपने स्टेक को घटाया लगभग 1%, 1%। तो मेजर प्रमोटर ने ही अपना शेयर को बाई किया है, अपने स्टेक को, अपने शेयर परसेंटेज, शेयर होल्डिंग पैटर्न ने बढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए अबाउट कंपनी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो चलिए आईडीसी बैंक लिमिटेड का हिस्ट्री को चेक करते हैं। सो आईडीसी बैंक लिमिटेड पहले आईडीसी बैंक लिमिटेड नहीं थी, उससे पहले आईडीसी लिमिटेड, आप पहला नाम देख रहे हैं आईडीएफसी लिमिटेड का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और तीसरी कंपनी कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड। तो आईडीसी लिमिटेड जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट कंपनी थी। और आईडीएफसी लिमिटेड जो रहता है, उनको जब बैंकिंग लाइसेंस मिला, कब मिला, 2014 में जब आरबीआई ने उनको ग्रांट किया, तब बनी आईडीएफसी बैंक लिमिटेड। ओके, और इससे पहले आईडीएफसी लिमिटेड जो थी वो डीमर्ज हुई इनटू आईडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड आईडीएफसी, दो नाम आप देखेंगे। ठीक है, तो दो में डीमर्ज हुई। और जो आईडीएफसी लिमिटेड जो है उसमें अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डर में आप थे, लीडिंग शेयर होल्डर और एफआई थे। तो उन्होंने अप्रूवल, आरबीआई ने क्या किया, अप्रूवल दिया 2014 में फॉर अंडरटेकिंग बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया अक्टूबर 1 2015 में, आफ्टर रिसीविंग फाइनल लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। 2015 में उन्होंने अपना स्टार्ट किया ऑपरेशन। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक तीसरी कंपनी थी कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिनके फाउंडर थे मिस्टर वैद्यनाथन। उन्होंने 2012 में फाउंड किया था ये कंपनी कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड। ठीक है, बाई आउट में। एंड ये कंपनी करती क्या थी, ये कंजम्पशन लोन प्रोवाइड करती थी स्मॉल बिजनेस को फॉर वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन, प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए, ऑटोमेशन के लिए, ये लोन प्रोवाइड करती थी
बहुत सारे काम के लिए बहुत सारी कंपनीज को लोन देती थी, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, एनसीएलटी से उनको अप्रूवल मिल गया फॉर मर्जर ऑफ कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड को, एंड इट्स दो, उनके और दो सब्सिडियरी थी, उनको मर्ज कर दिया गया आईडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो इसके बाद आईडीएफसी बैंक लिमिटेड का नाम पड़ गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो दिसंबर 18 दिसंबर 2018 में मर्ज हुई कंपनी, तब से इनका नाम पड़ गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ओके, सो ये था ब्रीफ अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, ठीक है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, मैं पहले इसको हाईलाइट कर लेता हूं। तो चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बेस है ये आपका 52 रुपीज इसका सपोर्ट है। 52 रुपीज जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, अभी फ्यूचर में। और फ्यूचर में सपोर्ट नहीं, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और अभी जो सपोर्ट जो आ सकता है, जो फ्यूचर में भी आ सकता है अगर गिरावट हुई तो वो है आपका 62 रुपीज इसका सपोर्ट आएगा। या फिर ये लाइन जो मैं रेड कलर का है ना, 60 रुपीज 75 पैसा, 60 रुपये 75 पैसा इसका मेजर सपोर्ट रहेगा अगर ये गिरता है तो। उसके बाद अगर फिर भी नहीं गिरा तो रिट्रेस करने के लिए हो सकता है, ये सबसे पहला रिट्रेसमेंट हो सकता है 71 रुपीज 24 पैसा आए। अभी चूंकि वो हाई में चल रहा है इसका प्राइस, तो पहला रिट्रेसमेंट हो सकता है इस तरीके से आए और फिर जम करके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो रिट्रेस करने आ सकता है। उसके बाद जो है ये अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता, देन आफ्टर दैट ये 67 भी आ सकता है। और उसको भी सस्टेन नहीं किया तो बहुत बड़ा फॉल होगा 60 रुपीज का, जो काफी बड़ा फॉल होगा। उतना फॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड इसका बहुत ही पॉजिटिव है। अभी आप बोलिएगा कितना सब कुछ होने के बाद आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। नेगेटिव बोलने के पीछे एक ही रीजन है कि अगर आप काम कर रहे हो तो प्लीज बिना स्टॉप लॉस का काम मत करना। क्योंकि ये जो प्राइस जो आप देख रहे हैं ना 2021 में, 2021 पहला है ये, ठीक है। इस जगह पे ये 21 में ये 70 रुपए का राउंड में था, ठीक है, 70 रुपए का राउंड में था। फिर उसके बाद ये कोरोना के बाद 2022 में सिमिलर हाई बनाया, ठीक है, 12 दिसंबर 2000, उस समय इसका रेट चल रहा था 64 का। फिर ये गिर करके आया, सपोर्ट लिया 52 रुपीज 40 पैसा में, देन आफ्टर दैट अगेन ये जूम्ड अप हुआ। एंड विद इन अ वीक जो रहता है, विद इन अ वीक, कुछ सप्ताह के अंदर में, नॉट विद इन अ वीक, कुछ सप्ताह के अंदर में ये देखिए अपने इस रेसिस्टेंस को रहता है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो चार्ट पैटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। आप इतना बढ़िया पैटर्न है, आप देख सकते हैं। एक ये शोल्डर बना है, दूसरा ये हेड बना है इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से शोल्डर बना है, उसके बाद फिर थोड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा पैटर्न बना, एंड देन आफ्टर दैट इट टुक अ ब्रेकआउट। तो अभी एक चिंता का विषय जो है वो ये है कि कंपनी जो इस जगह पे देखिएगा एक गैप है, ये गैप है। तो ये गैप जो है इसको ब्रेक अवे गैप भी कह सकते हैं या रन अवे गैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ आया तो रन अवे भी हो सकता है। लेकिन चूंकि रेसिस्टेंस को उसने रेस्पेक्ट नहीं दिया, रेसिस्टेंस को उसने वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो ऑब्वियसली ये एक ब्रेकअवे गैप माना जाएगा। और ब्रेकअवे गैप जो है वो काफी ऊपर जाने की ताकत रखता है। तो अभी ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, चार्ट पैटर्न बहुत ही तगड़ा है, बिकॉज मूविंग एवरेज जो है वीकली में भी देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पर देखिए बना हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव के साइड में भी मूविंग एवरेज बता रहा है। मंथली को भी अगर मैं चेक करूंगा तो मंथली में भी आप देख सकते हैं ये सिमिलरी पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉसओवर लिया हुआ है, स्मॉल मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग द 21 डे मूविंग एवरेज, तो काफी। लेकिन एक ही बस चिंता का विषय है, दैट इज द इसका हाई। हाई अभी अगर इस लेवल को ये तोड़ता है, जो कि आता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 82 रुपीज का आता है, अगर इस 82 रुपीज को ये ब्रेक करता है तो काफी बड़ा ऊपर जाने का ताकत रखता है। और अगर इस जगह से रिटर्न होता है तो अभी सेल करके काम नहीं करना है। और अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस का काम नहीं कीजिएगा, एंड दैट टू प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ओके, बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो कंपनी का फाइनेंशियल को चेक करते हैं। तो जो पहला अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ये टिक कर रहा हूं, दैट इज अभी करंट क्वार्टर का है, मार्च 2023, ये 2022 का है और ये दिसंबर का है, ठीक है। अभी अगर मैं कंपेयर करता हूँ तीनों क्वार्टर को तो उसमें देखिएगा टोटल इनकम कंपनी का है काफी अच्छा, अभी है 7,82,223 का है। लास्ट ईयर में 5,38,483 का था, और दिसंबर में 7,06,433। तो दोनों कंपेरिजन में टोटल इनकम काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। और एक्सपेंडिचर कंपनी का देखिए, वो भी देखने की चीज है, 6,24,541। और अगर मैं दोनों क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं तो वो भी काफी इंप्रूव किया है। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,57,682 है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और कंपनी का लास्ट दिसंबर में
1,27,691, और उससे पहले मार्च 2022 में 83,952 का था। तो अगर आप देखिएगा कि कंपनी तो प्रॉफिट में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन उनका जो प्रॉफिट में एक जो सस्पेक्ट है वो है अदर इनकम। अदर इनकम को उन्होंने काफी बड़ा बताया है, और इस कारण से क्या हुआ, इनका टोटल इनकम तो शूट अप कर गया। अब ये दोनों को जब माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, तब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना बड़ा जो बताया जा रहा है 1,57,682 का, वो काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कंपनी का टोटल अगर मैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को चेक करूं, तो देखिए 81,612 का रहा जो इस क्वार्टर का है। सिमिलरली दिसंबर का 61,661 है, और लास्ट 2022 में 35,231। तो ऐसे तो रिजल्ट काफी बेहतरीन है, बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि काफी प्रॉफिट में जंप आया है। लेकिन अदर इनकम का जो पार्ट है दैट इज नेगेटिव। उनका प्रॉफिट में अदर इनकम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैं बताऊंगा अदर इनकम क्या है, मैं उसको रीड करूंगा। ठीक है, अगर ईयर ऑन ईयर को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये 2023 का है एंड ये 2022 का है। तो सिमिलरली आप देखिएगा 2022 से इसमें भी, तो कंपनी का अदर इनकम का 4,46,728 का अमाउंट है, और इसमें 3,17,259 का है। तो इसमें भी अदर इनकम का ह्यूज वैल्यू है, इनकम को ऐड किया उन्होंने। और प्रॉफिट जो रहता है इस बार का है 2,48,493, और लास्ट मात्र 13,231 का था। तो देख सकते हैं प्रॉफिट में अगर मैं कंपेयर करूं तो रिजल्ट इज गुड। बस एक ही सस्पेक्ट है, दैट इज अदर इनकम। ठीक है, तो अदर इनकम क्या है उसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अदर इनकम क्या है, क्योंकि देखिए रिजल्ट जानना जरूरी है कि रिजल्ट में एक्चुअली है क्या। तो मैं इसको पीछे करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये आपका अदर आपको मैं बता देता हूं अदर क्या है। अदर इनकम क्या है, ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर इनकम इंक्लूड्स नॉन फंड बेस्ड इनकम, फीस फीस अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम सेल सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेरिवेटिव्स, मार्क ऑफ मार्केट प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरीज एक्सेट्रा। तो जितना भी डिविडेंड है सब कुछ है, उन्होंने सबको इंक्लूड करके अदर इनकम में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसलिए इनका अदर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ करके आ रहा है। तो कंपनी का सेल्स से कंपेयर होना चाहिए प्रॉफिट को रादर देन अदर इनकम, मेरा ये कहने का मतलब था। फिर भी चलिए, प्रॉफिट में कंपनी है, अच्छा रिजल्ट है, ठीक ठाक है, बस एक अदर इनकम ही एक सस्पेक्ट है। अदर इनकम क्या है मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब कंपनी का हम लोग देखते हैं। कंपनी का जो रेटिंग है वो काफी अच्छा इंप्रूव किया है। उस आई ए स्टेबल रेटिंग था, अब उसको इंप्रूव करके उनका हो गया ICRA AA प्लस। तो AA प्लस स्टेबल में चला गया, मतलब एक प्लस ऐड हो गया है। तो इनका जो रेटिंग है काफी इंप्रूव किया है। तो इस कारण से भी आप देख सकते हैं शेयर में चमक है। रेटिंग जो ड्राइवर्स क्या होता है, क्या क्या कारण से रेटिंग अपग्रेड होता है उसको देखिए। एक होता है क्रेडिट स्ट्रेंथ, मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूं, बस आप देख सकते हैं, मैं स्लोली इसको मूव करूंगा। जिनको रीड करना है वो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं क्या है। तो क्रेडिट स्ट्रेंथ पहला है। ठीक है, दूसरा क्या है, हेल्दी ग्रोथ इन डिपॉजिट, शेयर ऑफ ग्रैनुलर रिटेल डिपॉजिट रिमेन हाई। तो एक हेल्दी ग्रोथ इन डिपॉजिट है। एक है अर्निंग प्रोफाइल इंप्रूव कर रहा है, कंटिन्यूइंग ग्रैनुलराइजेशन ऑफ लोन बुक। तो ये चार पांच चीजों के कारण इनका क्या हुआ रेटिंग। और दूसरा क्या है यहाँ पर जो छूट गया, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन प्रोफाइल पहला। दूसरा है हेल्दी ग्रोथ इन डिपॉजिट, अर्निंग प्रोफाइल इंप्रूव्स, कंटिन्यूइंग ग्रैनुलेशन ऑफ लोन बैंक। इन सभी कारणों से क्या हुआ, उनका रेटिंग इंप्रूव किया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये लेटर जो है डेटेड अप्रैल 26 2023 का है, अप्रैल 26 2023 का। इसे बैंक करना क्या चाहती थी कि इन्होंने AGM जो है, वी हैव इनिशिएटेड अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे अप्रैल 29। वो करना क्या चाहती थी, वी विश टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड एट द सेड मीटिंग इनेबलिंग प्रपोजल ऑफ बोरोइंग, वो बोरो करना चाहती है बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन वन और मोर ट्रांचेस। ठीक है, तो वो फंड इकट्ठा करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस in one or more tranches in accordance with provision of applicable law subject to approval of member of the bank at the ensuing AGM। ठीक है, सो वो फंड इकट्ठा करना चाहती है फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड फर्दर ग्रोथ के लिए पर्सपेक्टिव से। सो अभी कंपनी का मैंने आपको टोटल ओवरऑल सिचुएशन बता दिया, सिनेरियो बता दिया, कंपनी करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का टेक्निकल क्या है,
और कंपनी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट उनका क्या है, जो अप्रैल 26 को जो मैंने आपको लेटर भी दिखाया, ठीक, कंपनी का रेटिंग क्या है, कैसे इंक्रीज किया। तो आई होप आपको वीडियो में क्लैरिटी मिल गया होगा बट IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। सो आई होप आप एंजॉय करेंगे वीडियो को। तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।